22 अप्रैल 2020 को पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के एक मामले में एक व्यवस्था दी, जजमेंट दिया, जिसमें यह कहा कि जिनको आरक्षण बहुत दिनों से मिल रहा है उनको जो अनुच्छेद 341 है संविधान की, जिसमें अनुसूचित जातियां शामिल होती हैं, आरक्षण के मकसद से निकाल बाहर करना चाहिए। अर्थात जिन्हें पहले से ही आरक्षण मिल रहा है अब उन्हें नहीं मिलना चाहिए। यह संभव हो भी जाएगा, मैं कई सालों से कहता आ रहा हूँ, लेकिन हमारे जो समाज में चेतना तो आई लेकिन गलत दिशा में चेतना है। वो कहते थे कि संविधान को कोई हाथ लगा के देख तो ले। संविधान को खूब हाथ लगाया गया, न्यायपालिका संविधान से बिल्कुल अलग हट गई, किसी का नियंत्रण नहीं है न्यायपालिका के ऊपर। और दूसरा यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है आरक्षण लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या उनका बिगाड़ पाए। तो जो भ्रांति है कि बाबा साहब का संविधान हो कोई कुछ नहीं कर सकता है, अब भ्रांति टूट जानी चाहिए। और किस तरह से शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण समाप्त हुआ है, सरकार से ज़्यादा निजी क्षेत्र में यूनिवर्सिटीज कॉलेजेज आ गए हैं, क्या वहाँ आरक्षण है। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, चाहे गलगोटिया हो, अशोका हो, जिंदल यूनिवर्सिटी हो, और तीर्थंकर यूनिवर्सिटी है, जहाँ लवली यूनिवर्सिटी है, लाख लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो अब तो भ्रम टूट जाना चाहिए। दूसरी बात है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, जहाँ ज़्यादा रोजगार मिलता था, धीरे धीरे उसको भी नाश कर दिया गया है। BPCL जो पेट्रोल की तेल की कंपनी है और जो बहुत लाभ में है, उसका भी निजीकरण हो रहा। BSNL का हो गया, विदेश संचार निगम लिमिटेड का, LIC का भी, रेलवे का भी, सबका धीरे धीरे हुआ। अब नौकरियां बहुत कम हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो अम्बेडकरवादी हैं, फूले साहू को मानने वाले हैं, और जो गलत फहमी के अंदर जिंदा है कि संविधान में है कोई क्या हमारा बिगाड़ सकता है, तो अब उनको समझ में आ जाना चाहिए। जाकर के अगल बगल चेक कर लें अपने रिश्तेदारी में, बिरादरी में, समाज में, कि जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, डिग्री भी ले रखा है, क्या उनको नौकरी अब मिल पा रही। जबकि 15-20 साल पहले अमूमन औसतन जो पढ़ने में होते थे 80-80 लोगों का, लड़कों लड़कियों का कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन नौकरी में हो ही जाता था, लेकिन अब नहीं हो पा रहा। और इसी बीच कुछ सुर्रा छोड़ दिया जाता है कि आरक्षण तो 10 साल तक के लिए ही है। ये राजनीति का आरक्षण है। और प्रवेश में, जैसे एडमिशन वगैरह लेने में, वो आरक्षण की कोई अवधि नहीं है। नौकरी में, सीधी भर्ती में भी कोई अवधि नहीं है। पदोन्नति में आरक्षण पर भी कोई अवधि नहीं है। और शिक्षकों के भर्ती में भी कोई समय सीमा नहीं है। राजनीति के लिए केवल 10 साल तक के लिए कहा गया था, और इस सोच के साथ कि 10 साल के अंदर इस देश के अंदर जाति व्यवस्था टूट जाएगी, तब जाति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह अब तो ये देखा जा रहा है कि जाति व्यवस्था मजबूत हो रही है, और धर्म तंत्र के आधार पर, धर्म की आड़ में जाति को और मजबूत कर दिया गया है। तो जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि आरक्षण केवल 10 साल के लिए ही है, तो राजनीति के क्षेत्र में है, हर साल 10 साल बढ़ा भी दिया जाता है, बाकी अन्य क्षेत्रों में नहीं है। जिनको एक गलतफहमी कि संविधान हमारा है, कुछ नहीं हो सकता, वह भी गलत फहमी ख़त्म हो जानी चाहिए। और मैं बहुजन आंदोलन से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपने तो लक्ष्य बहुत बड़ा रख दिया कि अपनी सत्ता आएगी तो सब कुछ हम देने वाले बनेंगे। तो आपके पास जो था वो भी चला गया, जो दिन प्रतिदिन के आधार पर
और भी जो तरीके हैं लड़ाई के, धरना है, प्रदर्शन है, संसद है, राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सकता है, चुनाव के दौरान लिया जा सकता है, जो पहले से था और जो लिया जा सकता है, दोनों नहीं कर पाए, अंत में सब लुट गया। तो ये 30 साल से 35 साल से जो भी समय है, इसमें हम लुटे ही लुटे हैं। अब लोग कहेंगे जागृति हुई है, तो जागृति की परिणति कहीं दिखना चाहिए। बड़े लेखक पैदा होते, मीडिया हाउस खड़ी होती, बड़े ठेकेदार होना चाहिए था, बड़े बिल्डर होना चाहिए था, बड़े इंडस्ट्रीज पैदा होने चाहिए था, बड़े आर्टिस्ट होना चाहिए था, फिल्म इंडस्ट्री में भी जाना चाहिए था, क्रिएटिव होना चाहिए था। जागृति की परिणति तो कहीं होती ही है। अब आपने सवर्णों के खिलाफ अच्छा से अच्छा, तीखा से तीखा भाषण दे दिया, इतिहास उठा करके आपने बता दिया, फूले साहू के इतिहास आपको दे दिया और पूरे फौज को बैठा दिया। 5 साल में वही 3 महीना जब रह जाता है चुनाव के, तो आप एक्टिव कर दिया वोट डलवाने के लिए, बाकी तो आपने अपने ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये तो स्वयं भस्मासुर हम लोग हुए। तो बहुजन आंदोलन और हम परिसंघ 97 से लड़ रहे हैं। हमने 5 आरक्षण विरोधी आदेश भी वापिस कराया, तो उसके ऊपर हमारे आलोचना हो। हमने बहुजन लोकपाल बिल पेश करके लोकपाल में आरक्षण किया, तो उसको भी समाज क्रेडिट नहीं दिया। पिछड़ों को आरक्षण 2006 में जब उच्च शिक्षण संस्थानों में मिला, परिसंघ ही लड़ाई लिया, वो भी नहीं। और अब जो ये बहुजन नेता है, खास तौर से अम्बेडकरवादी नेता है, ये बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हैं क्या कि कोई दूसरा धर्म की खोज करेंगे, कि जिंदगी का पूरा समझ करके, संघर्ष करके फिर निचोड़ निकालेंगे कोई और धर्म। जब बाबा साहब ने जिंदगी के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म दिए, तो हमारे नेताओं को तो शुरू में ही कर लेना चाहिए धारण। क्या ये सब अम्बेडकर बनने के उसमें है? दूसरे तरह के अम्बेडकर बनने का तो सुश्री मायावती जी हैं, पासवान जी हैं, इन सबको बौद्ध धर्म शुरू में कर लेना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में कर लिया था, 2001 में ही कर दिया था, जैसे आंदोलन चालू किया गया। तो तब तो समाज में बदलाव आएगा, सांस्कृतिक परिवर्तन आएगा, जातियां टूटेंगी। दलितों के अंदर कम जाति है बात है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था हुई है कि जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है पहले से, अब उन्हें निकाल दिया जाना है, तो कुछ उपजातियां हैं वो खुश हो रही हैं, इसलिए कि आपने ये संस्कार, संस्कृति और ये आप ये समतामूलक विचार को पनपाया ही नहीं। राजनीति के क्षेत्र में रहे लेकिन सांस्कृतिक क्षेत्र में नहीं रहे, और राजनीतिक क्षेत्र में सबको समावेश नहीं किया, जाति बात बना ही रहा है। तो इसलिए आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि अब सब कुछ जाता हुआ दिख रहा है। और हमने निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा उठाया तो भी हमारा मजाक उड़ाया गया, परिसंघ का मजाक उड़ाया गया। 2004 में तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के लिए विचार किया जाए, और लेकिन सब समाज तो हमारे साथ नहीं था, वो उनके साथ था कि हम देने वाले बनेंगे। देने वाले बनते बनते अब सब लुटा दिए हो। अब सुधर जाओ, परिसंघ को मजबूती दो, साथ दो। अभी सुप्रीम कोर्ट का हम करेंगे घेराव, तब जा कर के कुछ हो सकता है। और लेकिन हमने 3 दिसंबर 2018 को सांसद होते हुए भी किया, लेकिन क्या समाज ने इसको सोचा समझा? तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो हम एक यही कहेंगे, ट्विटर पर एक्टिव होइए। हमारा जो ट्विटर है डॉक्टर उदित राज, और ऑल इंडिया परिसंघ है, NSOSYF है, डोम परिसंघ है, ट्विटर हमारे फेसबुक में डॉक्टर उदित राज है, ऑल इंडिया परिसंघ का फेसबुक है, NSOSYF का फेसबुक है, और आपका डोम परिसंघ का। इस पर आप जाएं। हम जब ट्वीट करते हैं, कल ही मैंने ट्वीट किया तो 9,000 के लोग, 9,000 के आसपास बल्कि लोग हमारे खिलाफ में ट्रोल किया। हमारे समाज के लोग क्या करते रहते हैं, गप करेंगे और व्हाट्सएप के ऊपर चुटकुले भेजेंगे न, और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं, गुड नाइट करते हैं, और एक दूसरे की आलोचना करते हैं। ये करिए सब बंद, मुद्दे की बात उठाइए, जाति तोड़िए, ख़त्म करिए, तभी ये होने वाला है। नहीं
सोशल मीडिया का प्रयोग करिए, जूम मीटिंग पर आइए। जब तक इसका आप नहीं करेंगे, लॉकडाउन की पीरियड में वैसे भी आप कोई सक्रियता नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यही मेरा आप लोगों से संदेश है कि ये जो 10 साल के लिए आरक्षण के बारे में जो दुष्प्रचार हो रहा है कि इसकी समय सीमा इतना ही है, गलत दुष्प्रचार हो रहा है। इस दुष्प्रचार में मत फंसे। धन्यवाद।